बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्बो जॉइंट्स और फोर आर्म की मूवमेंट। बेसिकली हमारी एल्बो हमारे फोर आर्म दोनों पे दो मूवमेंट्स होती हैं सिर्फ। एल्बो पे होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जबकि फोर आर्म पे होती है प्रोनेशन और फोर आर्म की सुपिनेशन। अब हम इन सब मूवमेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। एल्बो जॉइंट्स पे होने वाली दो मूवमेंट, सबसे पहले आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन किस तरह से होगी? फ्लेक्शन में क्या होता है? फ्लेक्शन में आपका जो एल्बो जॉइंट होगा वो बेंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपका जो आर्म है बिल्कुल स्ट्रेट है, आपका एल्बो जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब आपने क्या किया है, आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, आप अपनी एल्बो को बेंड करें। फॉर एग्जाम्पल डंबल पकड़ा हुआ है आपने, जैसे जो जिम्स में जो लड़के डंबल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, अपने बाइसेप्स मसल को स्ट्रेंथ अप करने के लिए। ठीक है, डंबल पकड़ा हुआ है और आपने अपने बाजू को ऊपर की तरफ की, तो ये आपकी एल्बो क्या हो रही है? फ्लेक्स हो रही है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एल्बो फ्लेक्शन। और ये एल्बो फ्लेक्शन कौन सा मसल कराता है? आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई जो मेन मसल है ये कराता है। ठीक है, ब्रेकियोरेडियालिस उसको असिस्ट करता है। ठीक, और इसकी रेंज क्या होती है? 0 डिग्री से, फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री थी जब आपके एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट था, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और 150 डिग्री पे ये क्या हुआ? कंप्लीट हुआ आपकी एल्बो फ्लेक्शन। ठीक है, एक्सटेंशन में क्या होगा कि आपका जो एल्बो ऑलरेडी फ्लेक्स्ड पोजीशन में है, 150 डिग्री पे है इसकी रेंज। अब आप अपने बाजू को वापस सीधा कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, आपकी एल्बो देखिए वापस स्ट्रेट हो गई, इसे हम कहते हैं एल्बो एक्सटेंशन। और ये कौन सा मसल कराता है? आपके जो पोस्टीरियर साइड पे ट्राइसेप्स मसल मौजूद है वो मेन काम करेगा एल्बो एक्सटेंशन कराने में, आपके एल्बो को सीधा करने में। इसके अलावा एनकोनियस मसल उसको असिस्ट करेगा, ट्राइसेप्स मसल को, उसकी हेल्प कराएगा आपके बाजू को सीधा करने के लिए। ठीक है, तो एल्बो फ्लेक्शन और एल्बो एक्सटेंशन के दो मूवमेंट्स आपकी एल्बो पे होती हैं। फोरआर्म पे दो मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है आपकी सुपिनेशन और एक होती है आपकी प्रोनेशन। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन होती है ना, हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और जो हमारा जो पाम होता है ना, ये पाल्मर एरिया, ये फेस करता है एंटीरियरली। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली सुपिनेशन क्या होती है कि आपका जो बिल्कुल ये आपका जो पाम है ना, ये एंटीरियरली हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ है, ठीक है, या वैसे ही आपने बिल्कुल अपना बाजू सीधा किया हुआ है, आपका जो आर्म, आपका जो पाल्म है ना, ये एंटीरियरली फेस करना चाहिए। ठीक है, ये होगी सुपिनेशन। प्रोनेशन क्या होती है कि आपका जो पाम है उसको आप क्या कर लेते हो? पोस्टीरियर साइड पर मूव कर लेते हो। ठीक है, आपके प्लांटर सरफेस सामने की तरफ दिखती है, पामर सरफेस पीछे की तरफ, इसे हम कहते हैं प्रोनेशन। ठीक, और अगर हम बात करें इनकी मसल्स की, तो सुपिनेशन कराने वाला एक मसल होता है। ठीक है, जिस तरह के मूवमेंट के नेम है ना, वैसे ही मसल्स के भी नेम है। जैसे फॉर एग्जांपल सुपिनेशन करा रहे हैं तो वो कौन सा मसल कराएगा? आपके फोरआर्म का सुपिनेटर कराएगा। और अगर प्रोनेशन करानी है तो वो दो मसल्स होते हैं प्रोनेशन के लिए, एक होता है प्रोनेटर टेरिस और एक होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये दोनों मसल क्या करेंगे? आपके फोरआर्म की प्रोनेशन कराएंगे। ठीक है, एक और तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ने अपनी एल्बो को जो है वो फ्लेक्स किया हुआ है टेबल के ऊपर। ठीक है, उसकी एल्बो फ्लेक्शन में है, लाइक इस तरह से, और ये आपको इसका जो है वो हैंड नज़र आ रहा है। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में वो बैठा हुआ है। अब उसका ये जो सरफेस है ना, ये सपोज इसकी पाल्मर सरफेस है जो कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सीलिंग, मतलब उसके पाम का जो जो उसका पाम है ना, टूवर्ड्स द सीलिंग डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगी? सुपिनेशन होगी। अगर वही क्या करे, अपने पाम को जो है अपने प्लांटर सरफेस को ऊपर ले आया, पाल्मर सरफेस को टेबल के ऊपर रख दे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रोनेशन कहलाएगा। ठीक, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का इतना ही टॉपिक था, एल्बो जॉइंट की मूवमेंट्स और फोर आर्म की मूवमेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।